मेरा नाम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन है और मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम अपने मरीज़ से बात करेंगे। ये हमारे पास कोटा से एक मरीज़ आई हैं। इनकी एज है 56 ईयर्स और इनको कमर में तकलीफ़ थी, शदीद दर्द था तकरीबन 10 साल से, और उसके लिए इन्होंने काफ़ी इलाज भी लिया और मेडिकेशंस भी ली और 4 मरतबा इन्होंने एपिड्यूरल इंजेक्शंस भी लिया, लेकिन उससे इनका कोई अफाका नहीं हुआ। और फिर ये हमारे पास आई और इससे पहले, हमारे आने से पहले भी काफ़ी डॉक्टरों ने इनको सर्जरी का मशवरा दिया, लेकिन ये ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी इनके दिमाग में काफ़ी खदशात थे, काफ़ी परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से ये फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि ऑपरेशन कराया जाए या नहीं कराया जाए। हालांकि इनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई थी कि ये मुश्किल से यानी अपने बेड से वाशरूम तक जा सकती, वो भी सपोर्ट के साथ, और शिद्दत दर्द की वजह से ये मुसलसल दवाइयाँ भी ले रही थी। आज इनसे बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद इनकी कंडीशन के बारे में क्या रहा है। इनको रीढ़ की हड्डी के अंदर काफ़ी प्रेशर था और स्पाइनल स्टेनोसिस था और इसकी नसें काफ़ी दबी हुई थी। तो और 2 जगहों पे L4-5 और L5-S1 लेवल पे इनकी रीढ़ की हड्डियाँ आगे पीछे हुई थी, जिसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं, और वो अनस्टेबल थी स्पाइन। तो इनको हमने 3 लेवल पे ऑपरेट किया। L4, L5-S1 लेवल पे पेडिकल स्क्रूज लगाए और रॉड्स लगाई, और पीछे से जो प्रेशर था उसको हमने डीकम्प्रेस किया लेमिनेक्टोमी करके और बायलेटरल फोरामिनेक्टोमीज़ करके। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद पेशेंट पेन फ्री है और शी कैन वॉक अराउंड विथ नो क्लॉडिकेशन सिम्टम्स। आराम से, जैसे मुश्किल से 10-15 कदम चलती थी, अब उससे आराम से ज़्यादा कदम चल पाती हैं। एंड पेशेंट इज़ वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर द सर्जरी। अभी हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इनका ऑपरेशन से पहले इनका क्या तासरात थे और अभी इनके क्या ऑपरेशन के बाद इनके क्या तासरात हैं। मैं तकरीबन 10-12 साल से मैं गिर गई थी। पहले अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गई थी तो मैं गिर गई थी। तो उसके बाद से ही मुझे बहुत तकलीफ़ में थी। उसी वक्त मुझे बोला गया था ऑपरेशन का, तो उस वक्त बच्चे मेरे बहुत छोटे थे तो मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा पता नहीं, और फिर लोगों ने बहुत डराया कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल भी इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, फालिज हो जाएगा, वही उस पर व्हील चेयर पर आ जाओगी तो ये होगा वो होगा। डर के मारे मैं बस दर बदर इलाज करवाती रही, फिजियो करवाती रही। तकरीबन कोयटा CMH से बहुत इलाज करवाया। तो कोयटा में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे मैंने फिजियो नहीं करवाई, लेकिन मैं बद से बदतर होती चली गई। तो अभी अल्लाह के करम से, अल्लाह का करम था, बस मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं थी, दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, तो अल्लाह ने मुझे अल्तमश हॉस्पिटल यहाँ कराची में पहुँच गई। किसी ने बताया तो मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे भी मुझे इतना नहीं पता था। डॉक्टर साहब से जब मिली पहले दिन, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे सेटिस्फाई किया, इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना, मुझे अच्छी तरह से मुझसे बातें किया। उसी वक्त मुझे ट्रस्ट बन गया कि मैंने, हालांकि मैं ऑपरेशन के लिए नहीं आई थी, मैंने कहा मैं करवा लूँगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि मैं सेटिस्फाई हो गई थी। मैंने कहा मैं यकीन है मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया। मैं बिल्कुल अमले से, यहाँ के हॉस्पिटल से और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और जिसने भी करा है माशाल्लाह इधर आ जाए, आंखें बंद करके ऑपरेशन करवा ले, मैं सबसे कहूँगी। और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाँव पे चल रही हूँ। तीसरे दिन से ही उन्होंने मुझे उठाया तो मैं चलने फिरने लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने पहली दफ़ा अपने आप को खड़े देखा, मुझे हंसी आ रही थी अपने आप कि मैं चल रही हूँ। हालांकि मैं अपने बेड से वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, सहारे के ज़रिए भी मैं रो के जाती थी और रो के ही वापस आती थी। तो ये मेरा हाल था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इस हॉस्पिटल से, यहाँ के हमले से, इनकी पूरी कारकर्दगी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्तमश हॉस्पिटल के टीम और ख़ास तौर पर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब के साथ मेरे खड़े हैं, डॉक्टर की टीम मेरे साथ खड़ी है, पूरा स्टाफ खड़ा है। तो मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अभी चल फिर रही हूँ। ख़ुद मैंने वॉक की है, ख़ुद मैंने आपके सामने दिखाया है।